की गरिमा पर चोट है, ये बात जेपी नड्डा कहते हुए नजर आए। नोट मिलना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि देखिए अब पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी जांच की मांग जो है वे कर रहा है। और इस बीच आपको बता दें, जेपी नड्डा का ये बयान जो है वे सामने आया है, ये सदन की गरिमा पर चोट है। गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले, लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड एंड विथ हेल्दी स्पिरिट वी शुड टेक इट एंड द इन्वेस्टिगेशन शुड कंटिन्यू और डिटेल आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी। धन्यवाद सर। But before, one second, but before leader of the opposition speaks, you have said I have named someone. Let me invite your attention that from this chair, I am scrupulous that nobody is hurt. What I said was, apparently, a wad of currency notes was recovered by the security official from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. Yes, it's a seat. I you are who allotted see. who? I request you, sir. Yourself told that it will be investigated, and after investigation only you can come to the conclusion. Yes. We never objected that you should not investigate. Have we objected? Why Mr. Nadda should say that I am trying to suppress that matter? We never. You suppress so many things and you people do that. We don't do that. देखिए, सदन से मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। तो राज्यसभा में नोटों की गड्डियां मिलने पर हंगामा हुआ। तो इस बीच आपको बता दें, ये मेरे नोट नहीं है, अभिषेक मनु सिंघवी जो है ये बात कहते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से आपको बता दें कि ये बयान सामने आया है, मैं सिर्फ 500 के नोट लेकर जाता हूं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। I am quite astonished to even hear about it about 5 minutes ago. I never heard of it. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m. 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30 I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30 I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues, politics is raised. Of course, there must be an inquiry as to how people can come and put anything anywhere in any seat. देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि धनखड़ ने 222 नंबर सीट से नोटों की गड्डी मिलने की बात जो है वह कही है। यह सीट जो है आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है। अभी इस मामले पर जांच जो है वह की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जांच जो है वह होनी चाहिए, उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर आ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर जो है वह आपको बता रहे हैं, जहां पर संसद के विंटर सेशन यानी 6 दिसंबर को आज 9वां दिन है और हंगामा देखने को मिला। मुद्दा इस बार आपको बता दें कांग्रेस रही। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली है और ये जानकारी आपको बता दें कि सिक्योरिटी की तरफ से जो है वह दी गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि देखिए अब ये जांच का विषय है। देखिए, जाहिर तौर पर इस पर जांच होनी चाहिए। ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी ये कह रहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आपने सुना, उन्होंने राज्यसभा में सीधा और स्पष्ट तौर पर कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर नोटों की जो गड्डियां थी वो आई कहां से।
दूसरी सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि जब तक का ये खुलासा नहीं हो जाता कि ये पैसे किसके हैं, तब तक किसी का भी नाम नहीं रखा जाए। क्योंकि दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी जिस चेयर पर बैठते हैं, जहां पर सदन में बैठते हैं, ठीक उसी के नीचे ये 500 की एक गड्डी जो है वो पाई गई है। सवाल ये नहीं उठता कि ये 500 की अगर एक गड्डी है तो इसका मतलब ये है कि 50,000 के करीब की रकम होगी। 50,000 या 1 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन सवाल तब उठता है कि जब उस रकम को क्लेम करने वाला कोई नहीं होता है। तो यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे थे, क्योंकि अभी मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने यही कहा कि मैं तो जानता ही नहीं हूं, मैं तो कैंटीन गया था और कैंटीन जाने के बाद फिर मैं निकल गया था। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने क्लियर मना कर दिया कि ये पैसे उनके नहीं है। मतलब स्पष्ट तौर पर तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन हाँ, उनके जो बयान थे उसके मायने यही निकाले जा सकते हैं कि पैसे उनके नहीं थे। अगर ये पैसे अभिषेक मनु सिंघवी के नहीं थे, उनकी सीट के नीचे रखे गए, तो आखिर ये पैसा रखा किसने? ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी कंसर्न भी है, ये एक बड़ा इशू है। और यही बात जेपी नड्डा साहब भी कह रहे थे कि ये एक बड़ा इशू है और इसकी जांच होनी चाहिए। सभापति ने भी ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो हमें इंतजार करना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। अगर सिक्योरिटी कंसर्न के साथ साथ अगर यहाँ पर आशीष हम बात करें प्रोसीजर की, अब जांच किस तरह से होगी? देखिए, ये सभापति तय करेंगे कि जांच किस तरह से होगी। ये सभापति का विशेषाधिकार है, क्योंकि संसद के भीतर का ये मामला है, इसलिए प्रिविलेज जो है वो सभापति के पास है। अब सभापति किस तरह से इसकी जांच कराना चाहते हैं, कमेटी बनाना चाहते हैं, जांच एजेंसी को देना चाहते हैं, ये सब कुछ सभापति के ऊपर निर्भर करता है और वो सभापति ही तय करेंगे कि हम जांच किस तरह करेंगे। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक सुर में इस बात को कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 50,000 या 1 लाख रुपए मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 50,000 या 1 लाख रुपए मिले हैं और उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं होता है कि ये मेरा पैसा है, तब ये सवाल बड़ा हो जाता है। और यहां पर ये जो संसद में हुआ है, ये यही सवाल है कि अगर सीट नंबर 222, जहां से तेलंगाना से राज्यसभा से अभिषेक मनु सिंघवी साहब आए हैं, उनकी सीट के नीचे 500 की एक गड्डी मिलती है और उस गड्डी को क्लेम करने वाला कोई नहीं होता, तो सवाल यही उठता है कि वो गड्डी आई कहां से, किसने रखी। तो ये सारी चीजें जांच का विषय है और जांच के बाद ही निकलकर मुझे लगता है कि सारी चीजें यहाँ पर आशीष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो मुझे लगता है भी दर्शकों के जहन में भी होगा। जब सांसद राज्यसभा या फिर लोकसभा जाते हैं तो क्या किसी भी तरह से उनकी चेकिंग होती है? नहीं, देखिए, उनको प्रिविलेज होता है। अगर आप सांसदों की बात करें तो उनको प्रिविलेज होता है। हाँ, वो जो बैग वगैरह अगर कोई लेके जाता है तो जरूर बैग की फ्रिक्सिंग होती है। ऐसा नहीं है कि उसे मशीन में डाल के उसको चेक किया जाता है, फ्रिक्सिंग की जाती है, तो वहां पे तो उनको प्रिविलेज मिलता है। लेकिन चूंकि संसद ने एक बार वोट फॉर नोट का जो आपने मामला ध्यान में होगा वो देखा हुआ है, इसलिए इश्यू बड़ा होता जा रहा है कि आखिर ये पैसा आया कहां से, ये पैसा किसने रखा। क्या उसका हंगामा संसद नहीं चलने को देने को लेकर था? क्या उसका मतलब केवल हंगामा करने को लेकर था? क्योंकि रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर मैं बार बार वही कह रहा हूं कि अगर रकम को कोई क्लेम नहीं करता तो फिर सवाल उठना शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए कि अभिषेक मनु सिंघवी साहब के उसके नीचे से निकला है, अभिषेक मनु सिंघवी साहब कहते थे कि मेरा है, मुझसे गिर गया था, तो बात वही खत्म हो जाती। सुप्रीम कोर्ट कितने बड़े वकील हैं, लाखों रुपए की फीस लेते हैं। लेकिन अगर अभिषेक मनु सिंघवी साहब ये कह रहे हैं कि भाई सीट नंबर 222 मेरी ही है, मैं वहां बैठता भी हूं, लेकिन मैं कल वहां पर केवल 4 मिनट के लिए गया था, उसके बाद मैं कैंटीन चला गया था खाना खाने, उस पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कोई तीसरा शख्स ऐसा है जिसने पैसा रखा है। कौन है? क्योंकि जब सभापति ने यह कहा कि जो चेकिंग होती है, जब सारे सांसद चले जाते हैं, तो कल जब सारे सांसद चले गए थे और उसके बाद जब चेकिंग की गई थी, उस समय ये पैसा मिला था। तो अब देखना ये होगा कि कल की अगर वो फुटेज अगर वो निकाल के देख पाए, जो भी जांच इसकी करेगी, तो क्या आशीष अभी स्पष्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जांच जो है अभी सीसीटीवी फुटेज के ऊपर टिकी हुई है कि अब वहां से खंगाला जाएगा? पूरी टाइमिंग जिस तरह से बता रहे हैं कि उस टाइमिंग के अनुसार जो है वो सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी। देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो होगा उसमें एक कड़ी होगी, ये महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि ये एविडेंस है। इसके अलावा अब देखना ये होगा कि सभापति किससे जांच करने के लिए कहते हैं। कोई कमेटी होती है, ये सभापति का विशेषाधिकार है, या जांच एजेंसी होती है, पार्लियामेंट के भीतर ही जो सिक्योरिटी की जांच एजेंसी है उसे कहते हैं। तो ये सभापति का पूरी तरफ से प्रोग्रेटिव है, सभापति को ही तय करना है। लेकिन जब जांच होगी तो उसका दायरा भी बढ़ेगा, पूछताछ तो होगी ना कि भाई पैसा मिला है, आप अच्छा उस समय वहां पर बैठे हुए थे, आपने किसी को देखा क्या? तो ये पूछताछ होती है। जांच का ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि पूछताछ की जाती है। तो क्या पूछताछ की नौबत आएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन मैं फिर एक सवाल दर्शकों के सामने कहूंगा कि पैसा मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे को अगर क्लेम कोई नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बीच आशीष, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल जो है वह ये भी उठ जाता है कि हम
बात तो कर रहे हैं कि नोटों की गड्डी मिली है, और एक तरफ अभिषेक जी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जी 500 रुपए का महज में नोट लेके जाता हूँ, लेकिन जो नोटों की गड्डी मिली है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी है कि वो नोट किस तरह के थे? इस बारे में कोई आपके सोर्सेस से जानकारी हो? 500 देखिए, सूत्र ने यही बताया है कि 500 के ही नोटों की गड्डी है वो पूरी एक गड्डी है। तो एक गड्डी में जितने भी 500 के नोट होते हैं अमूमन 50,000 होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो उतनी ही बड़ी रकम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी साहब 500 रुपए लेके जाते हैं, चूंकि वहां पर उनको खाना वाना रहता है। तो अब देखना ये होगा कि ये नोटों की गड्डी लेकर कौन आया, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मेरी जेब से निकला। उन्होंने तो साफ कहा कि भाई मुझे इस बारे में जानकारी नहीं कि मेरी सीट के नीचे पैसा कहां से आया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जेपी नड्डा साहब भी ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, सभापति साहब भी ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। तो जांच तो हो जाने दिए। मुझे लगता है कि जब रिपोर्ट आएगी तभी इस पे कुछ कहना ज्यादा बेहतर है। आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखना। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए